रोटी का झगड़ा पहुंचा दामादे पैगंबर फातह खैबर हैदर कर्रार की बारगाह में। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। वो रोटी जो लोगों की भूख मिटाया करती है, वो रोटी जिसको पाने के लिए लोग जद्दोजहद में लगे रहते हैं, वो रोटी जिसको हासिल करने के लिए लोग अपने खून को पसीना बनाकर जमीन में गिरा देते हैं। आज उसी रोटी को लेकर एक ऐसी बहस हो गई, एक ऐसा झगड़ा हो गया जो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन फातह खैबर दामादे पैगंबर मौला अली की बारगाह में पहुंच जाता है। फिर दोस्तों, मौला अली ने रोटी का इंसाफ कैसे किया, दोस्तों एक दिलचस्प वीडियो आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो उससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, दुनिया में जो हम और आप जो भी काम काज कर रहे हैं, जो भी जद्दोजहद कर रहे हैं, वो इसी रोटी को कमाने के लिए। बहरकैफ दोस्तों, आज के वीडियो का आगाज़ यहीं से होता है कि दो लोग सफ़र में थे। दोनों लोग अपने सफ़र के दौरान खाने पीने के सामान भी साथ लिए चले थे। अब क्या था, दोनों लोगों ने जब सफ़र तय किया तो कुछ सफ़र तय करने के बाद दोनों लोगों को भूख लग जाती है। जब दोनों लोगों को भूख लगती है तो ये दोनों आपस में खाना निकालते हैं। ये खाना क्या थी? रोटी थी। एक शख्स के पास 5 रोटियां थी और दूसरे शख्स के पास 3 रोटी मौजूद थी। इन रोटियों को इन दोनों ने आपस में मिला दिया। उसके बाद इन लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही ये खाना खाने के लिए बैठते हैं कि इन लोगों को आगे से एक और इंसान आता हुआ दिखाई देता है। अब ये दोनों उस इंसान को बुलाते हैं और कहते हैं कि खाना निकल चुका है, खाना तैयार है, आप भी आएँ और हम लोगों के साथ खाना खा लीजिए। बहरकैफ वो इंसान आकर मेहमान के तौर पर इन लोगों के साथ बैठ जाता है। बैठने के बाद जो भी रोटी था बराबर बराबर में बांट लिया जाता है और ये लोग खाना खा लेते हैं। जब रोटी ख़त्म हो चुकी तो वो इंसान जो कि बाहर से आया था, उस इंसान ने 8 रुपया अपने पॉकेट से निकाला और 8 रुपया निकाल कर इस इंसान को दे डाला, यानी उन दो में से एक इंसान को दिया और देने के बाद कहा कि इस पैसे को आपस में आप लोग बांट लें। और बेला कुछ कहे वो सीधा वहाँ से चला जाता है वो इंसान। अब जब वो इंसान चला जाता है तो इन दोनों इंसान के बीच जिन्होंने रोटी अपने साथ लाया था, पैसे के बंटवारे की वजह से इनके ऊपर इनसे लड़ाई हो जाता है। लड़ाई इस बात का होता है कि एक इंसान कहता है कि तुम्हारी 3 रोटी थी तो तुम 3 रुपया रख लो, मेरी 5 रोटी थी तो मैं बाकी का पैसा 5 रुपया मैं रख लूँगा। इस बात पर 3 रोटी वाला इंसान कहता है कि नहीं, ये पैसा आधा आधा बांटा होगा, इस पैसे की बंटवारा आधे आधी होगी। वजह यह है कि हम लोगों ने रोटी को एक साथ मिलाकर खाया है, तुमने जितना खाया उतना मैंने भी खाया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका पैसा का जो बंटवारा है उस पैसे का आधा आधा होगा, ना मुझे 3 रुपया मिलेगा ना तुम्हें 5 रुपया मिलेगा, बल्कि इस पैसे का बंटवारा आधा आधा हो जाएगा। अब ये आधा आधा का मामला इस कदर फंस जाता है कि ये मामला वक्त के खलीफा मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में चला जाता है। सारा माजरा ये दोनों हज़रत अली की बारगाह में रखते हैं। हज़रत अली मामला सुनने के बाद उस 3 रोटी वाले इंसान से कहते हैं कि ऐ शख्स,
तुम ये 3 रुपया लेकर खामोश हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 रुपया ही आएगा। इतना सुनना था कि वो इंसान कहता है कि या अमीरुल मोमिनीन, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे हिस्से में 1 रुपया कैसे आ सकता है। हज़रत अली कहते कि हाँ, अगर मैं फैसला करने में आऊँ तो तुम्हारे हिस्से में 1 रुपया ही आएगा। वो इंसान कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, आप ये साबित कर दीजिए कि मेरे हिस्से में 1 रुपया ही आएगा। अगर आपने फैसला कर दिया कि मेरे हिस्से में 1 रुपया ही आएगा और साबित कर दिया, तो मैं उसी 1 रुपये के को रख लूँगा, 3 रुपया भी नहीं मांगूंगा, ना मैं आधा मांगूंगा। जब उस इंसान ने हज़रत अली के सामने ये बात कही तो मौला अली ने अपना इंसाफ करना शुरू कर दिया। हज़रत अली ने यह फरमाया कि ऐसा सुनो, तुम्हारे पास कितनी रोटी थी? उसने कहा कि 3। दूसरे शख्स से पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटी थी? उसने कहा कि 5। बोलो कि दोनों रोटियां मिलाकर कितनी रोटी हो गई? जवाब में आया 8 रोटी। फिर हज़रत अली ने कहा कि जब 8 रोटी तुम लोगों के पास थे और 3 आदमी खाने वाले थे, बराबर बराबर तुम तीनों ने खाया, तो समझ लीजिए कि उस 8 रोटी को 3 टुकड़ों में अगर बांटते हैं, 3 जगह बांटते हैं, तो उसके 24 टुकड़े होते हैं। अब उस 24 टुकड़ों में से तुम तीनों ने बराबर बराबर 8 टुकड़े खाए। अब ये बताओ कि तुम लोगों ने बराबर 8 टुकड़े तीनों मिलकर खाए, तो जिसके पास 3 रोटी थे वो शख्स ये बताए कि तुम्हारी 3 रोटी को अगर 3 जगह पर बांटा जाए तो उसके कितने टुकड़े होंगे? वो शख्स कहता है कि 9 टुकड़े। हज़रत अली कहते हैं कि उन 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े तूने खाया, यानी तुम्हारे हिस्से का सिर्फ 1 टुकड़ा उस मेहमान ने खाया है, और दूसरे के जिसके पास 5 रोटी थे, तो 5 रोटी के अगर 3 टुकड़े किए जाएंगे तो 15 टुकड़े होते हैं, और 15 टुकड़े में 8 टुकड़ा वो इंसान खुद खाया है और उसके हिस्से से 7 टुकड़ा वो मेहमान खाया है। गोया कि जो पैसा 8 रुपया बंटवारे के लिए दिया गया है, उनमें से 1 रुपया तुम्हारे हिस्से में आता है और 7 रुपया आता है उस 5 रोटी वाले के हिस्से में। दोस्तों, जब इस बात को उस इंसान ने सुना तो हैरत में पड़ जाता है। कहता है कि काश मैंने आज हज़रत अली से बहस नहीं की होती, तो आज मेरे हिस्से में कम से कम 3 रुपया तो आता। तो ये मर्तबा है अली। इस तरीके से मौला अली ने उस रोटी का फैसला कर दिया और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि कैसे किसके हिस्से में कितना रोटी गया, किसने कितना रोटी खाया और उसका कितना हिस्सा बनता है। तो दोस्तों, ये शान थी मौला अली को, वो इल्म दिया था अल्लाह ने उन्हें।